हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका सीटेट का एग्जाम है 2 से 3 दिन के बाद। आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हो कि आपका तैयार तो हो गया है बट पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। साथ में आप जब प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन से तो नंबर ठीक ठाक आ जाता है, बट जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके नंबर कम हो जाते हैं। लास्ट टाइम पे आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आपके स्कोर अच्छे खासे आ जाए, क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे होते हैं ना कि जो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, वो बस उनको पास होना है, थोड़ा बहुत पढ़ ले लेकिन पास होना है। तो वही आज की वीडियो है, केवल एक ट्रिक और आपका परीक्षा पास हो जाएगा। पास का मतलब ये नहीं कि आप 130 नंबर लेकर आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब तक आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ोगे, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करोगे, 130 नंबर अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट इस ट्रिक से आप 90 से 100 110 के बीच में आ जाएंगे और आपका सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों पास हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ चीजें आपको मैं बताना चाहूंगी, बिकॉज एक एक्सपीरियंस भी है और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करवाया है, तो उससे मुझे पता चल चुका है कि इसमें से कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि आपको फ्री में आपको नंबर मिलने वाला है। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। जिसने भी सीटेट एसएसटी 1 लाइनर पीडीएफ जिसको अभी नहीं मिला है, प्लीज आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम में जाइए। कल और आज लेकर मैंने क्वेश्चंस 151 लाइनर क्वेश्चंस भेजे हुए हैं और आज के जो क्वेश्चंस है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहां से आपको मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज एसएसटी वाले जितने भी हैं 1 लाइनर पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज रही हूँ, कल आपको मैं यूट्यूब पे कराने वाली हूँ पूरे क्वेश्चंस एक साथ। ठीक है, कल भी क्वेश्चंस आएगा ही। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि कल मैंने जो तुक्का वाली वीडियो आप सभी के साथ शेयर की थी, उसमें मैंने सारे लॉजिक वाली चीजें बताई थी। उसके बाद से आपके ही क्वेश्चंस वहां पर आने लगे कि ठीक है ये भी, बट हमारे फिर भी नंबर नहीं बढ़ रहे हैं और 80 नंबर 89 इतना आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो हम बाउंड्री पे रह जाए। तो उन सभी चीजों के लिए मैंने सोचा कि चलो एक और जो है जुगाड़ लेकर आते हैं और इसका फायदा होगा। पहले आप पूरा वीडियो देखना, देन आप खुद समझ जाएंगे, और अगर आपको सच में यूजफुल लगेगा ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, आपको पता है कि 21 जनवरी को पेपर है और एग्जाम पोस्टपोन नहीं होने वाला है। आज हमारा 16 हो गया, 1 से 2 दिन का ही समय है आपके पास। तो क्या करना है, तो एक चीज याद रखो कि 2.5 घंटे का समय है, तो आपको हर हाल में 2 घंटे में अपना पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको अपना 30 मिनट बचा के रखना है जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता है उसके लिए। देखिए 75 आपका कंटेंट पूरा कॉन्सेप्ट बेस होता है एनसीईआरटी से, बाकी का 75 आपका पेडागोजी होता है। ये मैं हमेशा बताती हूँ बट आज फिर बता रही हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएंगे तो आपको जिस तरीके से आप जो पैटर्न फॉलो करते हैं आप उसी तरीके से करना। लाइक आप पहले सीडीपी करते हो तो वही करना, कुछ नया चेंज मत करना। उसके बाद से सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको, जितने क्वेश्चंस आते हैं, आपको 70 क्वेश्चन आ रहा है, आप 70 क्वेश्चंस पहले कर लो। इसमें कोई तुक्का नहीं लगानी है, कोई ट्रिक नहीं लगानी है। ट्रिक इन द सेंस कि हाँ ये टैग वर्ड वगैरह तो आप लगा सकते हो, बट ये नहीं कि आप वहां पर भी जो है तुक्का लगा रहे हैं, गेस कर रहे हैं, ये चीजें मत करना। आपको जो कंफर्म हो पहले वो कर लो। ठीक है, एटलीस्ट आपके 70 नंबर सिक्योर हो जाए। बाकी के जो 40 नंबर हैं आपको इतना तो लेकर आना ही है ना पास होने के लिए, 80 नंबर तो लेकर आएंगे नहीं। तो उसके बाद से आपकी मेन ट्रिक स्टार्ट होती है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स के लिए मैंने यहाँ पर जो है कुछ चीजें रखी हैं, बाकी अगर आपको डिटेल में चाहिए तो ऑलरेडी मैंने टैग वर्ड बताया हुआ है। टैग वर्ड के साथ साथ बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उसको अटेम्प्ट करना है, अच्छे से गोले वोले बना लेना। उसके बाद का जो समय है दिमाग में रखना कि यस आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। जो क्वेश्चन नहीं आता है तुरंत दूसरे पे जाओ, वहां पर टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको लास्ट में करना है। एक चीज और, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे नहीं आ रहा है तो लास्ट में भी नहीं आएगा, तो पहले ही गोला बना देते हैं और पता चलता है कि लास्ट में उस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। कई बार सीटेट के क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कि हिंदी में भी एक सेम क्वेश्चन रहता है, उसी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दे देता है, उसी को ट्रांसलेट करके संस्कृत में दे देता है। तो इससे भी आपको बेनिफिट होगा। तो अगर एक क्वेश्चन का आपको आंसर निकल ही गया तो आप उसको सेम इंग्लिश में भी सही कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है संस्कृत में, तो पूरा पहले 150 क्वेश्चन देख तो लो एटलीस्ट। कम से कम 70 के बाद के क्वेश्चंस आपको किस तरीके से करना है वो सुनिए। सबसे पहले देखो, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, टैग वर्ड सभी को पता है और ये बहुत यूजफुल है। यहाँ पर मैंने 3-4 लिखा है, बाकी की पूरी डिटेल मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। सीडीपी, एसएसटी, मैथ साइंस, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सभी जगह काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव में है अवसर, अपॉर्चुनिटीज, प्रोत्साहित, आप एनकरेज कर रहे हो बच्चों को। कारण, कोई चीज ऐसी लिखी हुई है, बच्चा क्लास में रो रहा है तो आप पहले क्या करेंगे। प्रेरित, बच्चों को हमेशा मोटिवेट कीजिए। दूसरा है नेगेटिव, रटना, केवल, हतोत्साहित, आप डिमोटिवेट कर रहे हो।
व्याकरण। देखिए ये मैंने क्यों चीज़ें लिखी हैं, मान लो आपको 75 क्वेश्चंस आ गए, बाकी के जो 75 क्वेश्चंस है ना, वहाँ पर ये कमाल आपको करना है। क्वेश्चंस आपने देखा, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस में जाना है और आपको देखना है कि इसमें से 3 जो है अलग हैं और 3 एक जैसे हैं, एक अलग है। या फिर आपको तुरंत कहीं पर भी मान लो नहीं आ रहा है, छोड़ने से तो बेटर है, गलत करने से तो बेटर है कि आप एक बार इसका यूज़ करें। और यही एक ट्रिक ऐसी है ना जिससे कि आपका सच में परीक्षा पास होगा। आपको टैग वर्ड उसमें से देखना है। इसके अलावा बहुत सारे टैग वर्ड्स होते हैं, मानकीकृत हो गया जिसको हम स्टैंडर्डाइज्ड बोलते हैं, जो कि नेगेटिव में आता है। तो सारे टैग वर्ड्स को आप एक बार प्लीज देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको टैग वर्ड मिलेगा ही, और अगर नहीं मिलेगा तो कुछ और मिलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फॉर एग्जांपल की क्वेश्चन में एक बता देती हूँ कि ये लिखा हुआ है कि आप क्लास में जो है कुछ बच्चे हैं जो कि पढ़ने में अच्छे हैं, उनको आपने क्वेश्चंस दे दिया, बाकी के कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं कर रहे हैं, तो आप उनको साथ में लाने के लिए क्या करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें लिखी रहेगी, उसमें एक ऑप्शन लिखा रहेगा कि आप बच्चों को एनकरेज करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तो वो ऑप्शन सही होगा। दूसरा एक इसमें लिखा रहेगा कि कुछ बच्चे जो है नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपने उनको एकदम साइड कर दिया, इवन आप उनको बोले कि तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, तो ये आपका हो गया डीमोटिवेट, हतोत्साहित। ऐसा ऑप्शन में रहेगा, आपको उसको टिक करना है, गोला बनाना है, आगे बढ़ जाना है। इसी तरीके से बहुत सारे आएंगे, ये आप यूज करना, आपको खुद समझ में आएगा। क्योंकि 20 अगस्त 2023 का पेपर मैंने देखा जिसमें कॉन्सेप्ट में भी टैग वर्ड्स हैं, कॉन्सेप्ट में भी आपको मिल जाएगा कि केवल इसी ने किया था शासन, तो वहां से भी आपको आंसर मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, आपका जो हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, इसमें जो पैसेज है, जो गद्यांश है, जो पद्यांश है, इसका आंसर आपको अपने मन से नहीं करना है, पैसेज से आपको उत्तर नकल करना है। जी हाँ, पैसेज को लास्ट के लिए नहीं छोड़ना है। यहीं पर जो ग्रामर आते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो पैसेज में ही उसका जो है सीक्वेंस मिल जाता है, कनेक्शन, तो वहां से ग्रामर आ जाएगा। बस इतना याद रखो कि ये जो 30 नंबर है ना, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोचिए आप अगर 30 नंबर लेकर आ जा रहे हैं पैसेज से ही, तो आपको इसके बाद से कितना कम नंबर लेकर आना है। मतलब कि मानो किसी का जैसे कि कुछ होता है कि पैसेज वो कर लेते हैं, 30 नंबर सही कर लेते हैं, इसके बाद से अगर वो 70 नंबर और सही कर लेते हैं, तो पेपर तो आपका यहीं पे पास हो गया। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस आते हुए भी गलत हो जाएंगे। तो प्लीज पैसेज में नकल करना है आपको, क्वेश्चन जो है उसका आंसर पैसेज से ही ढूंढ कर निकालना है, अपने मन से मत सोच लेना कि इसका ये हो सकता है। ठीक है। दूसरा है कि मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है, कठिन प्रश्न है, ये मैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बता रही हूँ जो कि आपको नहीं आते हैं, जिसके आंसर तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, समय भी बचाना है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चंस बहुत लेंथी होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है और आपको उसका आंसर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, और आंसर में लिखा हुआ ऑप्शंस में एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, और आपको लग रहा है यार ये तीनों आंसर ही सिमिलर ही हैं, तो प्लीज ऑल ऑफ द अबव पे करके जाओ, टिक करो और आगे बढ़ जाओ, ज़्यादा टाइम मत लगाना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पैसेज में टाइम रखना है, क्योंकि पैसेज जरूरी नहीं है ना कि एकदम छोटे छोटे हैं, बहुत लेंथी आते हैं। सेम उसी तरीके से कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या हो सकता है, एक आंसर एकदम डिफरेंट है, बाकी के दो सिमिलर हैं, और एक ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, आप उस पर टिक करके जाओ, आपका सही होगा। उसके बाद से मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है। देखिए क्या होता है ना एग्जाम में कि जो हमारे इजी प्रश्न होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, वो मोस्टली गलत होता है, और ऐसा हर बार होता है कि और बाद में रिग्रेट होता है कि यार ये क्वेश्चन तो इतना आसान था, क्यों हमारा गलत हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अरे यार इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, और उस चक्कर में हम इसको ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और पहला ही हमको आंसर मिलता है वही टिक करते हैं। और एग्जामिनर ऐसा करेगा, आसान क्वेश्चन होगा ना, उसका एक ऐसा आंसर ए में लिख देगा कि आप नीचे के ऑप्शंस पढ़े ही ना। तो प्लीज़ ये गलती मत करना, ईजी क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा समय देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन भी अगर आप गलत कर रहे हो तो फिर बाद में बहुत गिल्ट होता है कि इतना आसान क्वेश्चन अगर हमसे गलत हो रहा है तो फिर कैसे पास होगा। इजी क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा समय देना है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा क्वेश्चंस लिखा रहेगा, आप तुरंत आंसर पे टिक करेंगे और उसके नीचे लिखा रहता है सबसे लास्ट में कि इसमें से कौन सा नहीं है, वही एक बड़ा फैक्टर होता है। तो इजी क्वेश्चन पे ज़्यादा समय देना है। कठिन प्रश्न चाहे आप कितना भी समय लगा दें, अगर आपको नहीं आ रहा है तो वो नहीं आएगा, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा समय अपना वेस्ट करने का जो है कोई मतलब नहीं है। तो इसमें वही सेम चीज़ है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, पॉजिटिव में पूछेगा, कोई एकदम लंबा चौड़ा आंसर लिखा है उस पर टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्योंकि कठिन प्रश्न पे आपको अपना टाइम बचाना चाहिए, क्योंकि मान लो मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अब चाहे मैं उसमें आधा घंटा भी लगा दूँ वो नहीं आएगा, तो वहाँ पे आपको ये ट्रिक यूज़ करनी है। दूसरी चीज़,
किसी भी क्वेश्चन में आपको बच्चे से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव चीज़ सही नहीं करनी है। आपको समझना है बच्चा आपके खुद के घर का है और आप भगवान है एक तरीके से कि आप उसके अगेंस्ट में कोई आंसर नहीं कर सकते हो। हर हाल में अगर बच्चा फेल हो रहा है तो इट मीन्स कि टीचर उसको सही से नहीं नहीं समझा रहा है, एनवायरनमेंट सही नहीं है, अच्छे से पढ़ा नहीं रहा है। ये मत करना कि उसका मन ही नहीं है। अगर उसको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो हर हाल में टीचर ही गलत हो सकता है, बच्चा कभी गलत नहीं होगा। तो ऐसे आपको पेडागोजी में स्टूडेंट्स जो चिल्ड्रेन हैं उनसे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी से आंसर को टिक करना है। बस इतना ध्यान रखो, अगर कहीं पे भी बच्चे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपको उससे रिलेटेड पॉजिटिव ही आंसर टिक करना है, ठीक है। बाकी तो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ही है ऑलरेडी, तुक्का वाली वीडियो आप देख ही सकते हो। यहाँ पर मैंने ये चीज़ें इसलिए बताई हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे बने ही होते हैं जहाँ पर आप अपना थोड़ा बहुत जुगाड़ करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनको पूरा सिलेबस जिनका कंप्लीट नहीं था बट उनको बस पास होना था, 90 आ जाए 100 आ जाए, ताकि वो आगे आने वाले एग्जाम में अपीयर हो सके, उसके लिए है। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका 2 घंटे में पेपर होगा और बाकी के कुछ समय आप बचा सकते हो। जैसे कि कुछ लोग मैथ के क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि इसको लास्ट में करेंगे, सॉल्व टाइम लग रहा है। कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका सीडीपी हो सकता है, आपका सोशल साइंस हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस के लिए आपके पास 30 मिनट्स बच जाएंगे, साथ में आप अपना पूरा चेक भी कर सकते हो। तो ये एक ट्रिक मैंने आपको बताई है कि ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, तो इसे 100% आपका जो है आंसर निकलेगा, पास भी हो जाएंगे। फिर आने वाले समय में आप बीपीएससी TRE 3 में अपीयर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है ये। बाकी जो भी डाउट्स होंगे कमेंट कर दीजिएगा। एंड आज 5 बजे हिंदी पेडागोजी की क्लास है और कल जो है हमारे इसी चैनल पे सीटेट SST की बहुत ही धमाकेदार क्लास होगी। पूरे ऑनलाइन 1 लाइनर जितने भी क्वेश्चंस हैं, कल नए क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि वो टेलीग्राम यूज़ ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप सभी के लिए है। तो चलिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।